हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में बेटा अपन करने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन, जिसमें अपन कवर करेंगे सबसे पहले इंटरवल के बारे में, उसके बाद में देखेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वेवी कर्व मेथड, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो सर यहीं से देख लेते हैं कि सर ये वाला जो सिंबल लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए लिख लिया और यहाँ पे मैंने बेटा बी लिख लिया, तो इसका अपन मैथमेटिकली रीड करते हैं इसको कि ए इज लेस देन बी, मतलब ए बी से छोटा है, इसको अपन ऐसे रीड करते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए देख लो कि 2 इज लेस देन 3, इसको अपन ऐसे लिख भी सकते हैं। और अगर ऐसा लिखा हो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ऐसे लिखा हो तो उसको अपन रीड करते हैं कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब ए बी से छोटा भी होगा और इक्वल टू भी हो सकता है। जैसे जैसे मैंने लिखा कि x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या बोलेंगे कि सर x 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 2 नहीं हो सकता। 2 से बड़ा 2.1, 2.2, 2.7, 109 कुछ भी हो सकता है। और जब ऐसा लिखा हुआ हो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि सर x 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अपन बात करते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल को आप पहले से भी थोड़ा थोड़ा तो जानते हो। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि x 1 से लेकर 3 के बीच में कोई नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिखते थे ना। और इसको अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना, वो भी आपने कर रखा होगा, डेफिनेटली करा होगा कि सर ये लो नंबर लाइन है अपनी, यहाँ पे है 1, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, आगे तक चलते रहेंगे नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपने कर रखी है। अब एक चीज़ आप प्लीज़ बेटा ध्यान से सुनना कि जब भी अपने को जैसे यहाँ पे 1 है वो इंक्लूड नहीं करना है, तो जब अपने को 1 इंक्लूड नहीं करना है उसके लिए अपन यहाँ पे होलो सर्कल लगाते हैं। और जब हमें इंक्लूड करना होता है तब अपन आगे देखेंगे उसके लिए अपन डार्क सर्कल लगाते हैं। तो होलो सर्कल का सिंबल का मतलब समझना है कि यहाँ पे 1 को खाली कर रखा है, मतलब 1 को छोड़ रखा है हमने। ऐसे 3 के ऊपर भी अपन होलो सर्कल लगा देंगे, है ना। इसका मतलब ये समझना है कि हमने 3 को इंक्लूड नहीं कर रखा है, और इसके बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबको अपन क्या ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, इसलिए अपन इसको ऐसे मार्क करते हैं। ये चीज आपने कर रखी है ना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखी है। तो बेटा इसी को ही अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, राउंड ब्रैकेट लगा दिया 1 से 3 के बीच में। तो इसको अपन बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है, उसको अपन बोलते हैं इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। और इसको ओपन इंटरवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 और 3 जो है एंड पॉइंट है उसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ तो ओपन इंटरवल को अपन इस तरीके से लिखते हैं जिसके अंदर एंड पॉइंट को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो चलो फिर आगे बात करते हैं। आगे आपने ये चीज कर रखी होगी बेटा, अभी जो पुराने वाला एग्जाम्पल था उसमें अगर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं कि x जो है वो 1 से 3 के बीच में ही है, बट इस बार हमें दोनों को इंक्लूड भी करना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी सर, ये लो नंबर लाइन अपनी, ये अपना 1 और ये अपना 3, बाकी चीज अपन क्यों लिखेंगे, अपन कोई काम ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, 1 को भी लेना है। तो मैंने बताया था पहले कि सर जब लेना होता है तब अपन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डार्क सर्किल। और जब छोड़ना होता है तो अपन लगाते हैं होलो सर्किल। तो यहाँ पे लगा देंगे बेटा अपन डार्क सर्किल। और इनके बीच में सारे नंबर लेना है तो अपन इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ये लो सर, इनके बीच में जितने भी नंबर है सबके सब आ जाएंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, इसको अपन लिख भी सकते हैं कैसे कि x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 के बीच में। इस बार अगर अब दोनों पॉइंट को इंक्लूड करना है तो इसके लिए अपन यूज करते हैं ये वाला सिंबल, मतलब जो राउंड ब्रैकेट लिखा हुआ है इसका मतलब अपन समझेंगे कि ओपन ब्रैकेट है, इसमें अपन दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करतेंगे। और ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिए अपन समझेंगे क्लोज ब्रैकेट है ना, एंड पॉइंट अपन इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, तीनों का मतलब एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग। समझ में आई कि नहीं ये बात? अक्स को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर अक्स जो है वो 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। ठीक है, वही है, बस इस बार एक को काउंट करा है एक को नहीं करा है। तो इसको अपन जब नहीं करते हैं उसके लिए अपन लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे 1 को नहीं लिया है और 3 को लिया है, इसलिए अपन लगा देंगे 3 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पे बोलेंगे x बिलोंग कर रहा है ओपन 1 क्लोज 3। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और देखना है तो क्या बोलेंगे, सर इस बार अपन 1 को ले लेते हैं, 1 को क्यों छोड़ना बेचारे को, और 3 को ओपन कर लेते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग कर रहा है क्लोज ब्रैकेट 1 और ओपन ब्रैकेट 3। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन देखते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, वो ये है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है।
लेंथ ऑफ इंटरवल अपन निकालते हैं, जैसे इस इंटरवल की लेंथ अपन ने ऐसे डिफाइन कर रखी कि अपन 3 से लेकर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे ना। तो जैसे ए से बी तक अगर कोई इंटरवल है तो अगर उसकी अपन को लेंथ निकालना तो अपन क्या करेंगे, बी माइनस में ए, इस तरीके से अपन इसकी लेंथ निकालेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये चीज ओनली ओपन इंटरवल के लिए नहीं है, अपने जो भी चारों इंटरवल पढ़े उन सबके लिए बात ट्रू है कि लेंथ की बात करनी है तो हम बी माइनस में ए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करो कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इंटीजर बताने इन दिस इंटरवल के अंदर, हमें इन इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ इंटीजर बताने। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमें 1 को भी इंक्लूड नहीं कर रखा है और 5 को भी इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो उसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या कर रखा है हमने, 2 को इंक्लूड नहीं कर रखा है बट 7 को इंक्लूड कर रखा है ना, तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे -3 से लेकर +3 के बीच में, और इन दोनों को ही हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये बात क्लियर होगी? इसके अंदर इतने अपने पास इंटीजर आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। अब ये चीज देखो, ये इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट ना, सेट थ्योरी में बहुत अच्छे से कर रखा है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर देखो 2 से लेकर 7 तक के बीच में जितने भी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, सारे के सारे लेंगे अपन। यहाँ पे क्या हो रखा है कि यहाँ पे ओनली ओनली यही एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट है पूरे सेट के अंदर। एक 0 है, एक 1/2 है, एक 1 है, 3/2 और 2 है। तो इसके अंदर इंटीजर की बात करें तो ओनली क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास इंटीजर का सेट हो गया। तो चलो आगे करते हैं। अगले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें सबसे पहले इंटरवल की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। फटोफट करो, ठीक है। क्या है, 2 से लेकर 5 के बीच में, लो सर दोनों को इंक्लूड करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूड करने के लिए ये वाला अपन ब्रैकेट यूज कर लेंगे। और 1 पर क्या है, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, और 5 को इंक्लूड करना है, 5 पर अपन क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। और 3 से छोटा है तो 3 से छोटा है, 3 पर इंक्लूड भी करना है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। बट बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि सर कितना छोटा है, कितना छोटा है, मतलब जितना आप बोल रहे हो उससे भी ज्यादा छोटा है, तो क्या बोलेंगे -∞ तक अपन जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि -∞ को इंक्लूड लेना है क्या एक्सक्लूड लेना है, ये चीज ध्यान रखना कि इन्फिनिटी हो चाहे -∞ हो चाहे +∞, इनके ऊपर ऑलवेज क्या लगाते हैं अपन, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी एक कोई फिक्स नंबर नहीं होता, एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने कि पता नहीं कि कितना बहुत बड़ा नंबर इस टाइप से ना, तो यहाँ पे अपन लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आगे बात करें यहाँ पे कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, अगेन वही बात होगी कि 5 को इंक्लूड करना है इसलिए अपन 5 लगा देंगे, और बड़ा होना चाहिए इसलिए अपन इन्फिनिटी लगा देंगे और उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही आता है। और हमने सेट थ्योरी में देखा था यूनियन के लिए अपन और यूज करते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे यूनियन। और क्या होना चाहिए, x 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, और उससे छोटा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, -∞। अब यहाँ पे एक चीज और बेटा नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि तुम ना गलती मत कर देना, जैसे a, b ये लिखा हुआ है ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्लियरली होता है कि a छोटा होना चाहिए b से, है ना। कभी कभी ना बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको कि 0 से लेकर -∞, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं लिखना होता है ना, ये मैं क्लियरली मार्क कर देता हूँ, वरना तुम कहीं समझ लोगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, छोटा नंबर आता है, उसके आगे बड़ा नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये चारों के लिए ट्रू है ना, ये क्लोज ब्रैकेट के लिए भी होता है, ओपन क्लोज के लिए भी होता है, ये बात है ना। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सर, आराम से कर देंगे कि ये लो नंबर लाइन होगी, अपने को यहाँ पे कहीं 1 आएगा, अब ज़्यादा क्यों लिखना, अपन ओनली 2 और 5 पे लिखेंगे अपन, ठीक है, 2 और 5 आएगा। और इंक्लूड करना है इनको, तो इंक्लूड करना है तो अपन क्या लगा देंगे, दोनों के ऊपर होलो सर्किल लगाएंगे कि डार्क सर्किल लगाएंगे, ये ध्यान रखना भाई, है ना। इंक्लूड करना है तो डार्क सर्किल अपन दोनों के ऊपर लगा देंगे। इसके आगे बात करते हैं, आगे हमें लेना है 1 से 5 के बीच में, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और क्या करना है आगे बताओ कि सर हम 1 को तो क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे लगा देंगे होलो, और 5 को इंक्लूड करना है इसलिए यहाँ पे लगा देंगे डार्क, और इनके बीच में सारे नंबर लेना है इसलिए इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, अगला क्या है हमारे पास कि ये लो सर -3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और उससे छोटा नंबर चाहिए, उसके छोटा नंबर के लिए अपन क्या कर देंगे, सारे के सारे नंबर ले लेंगे पुराने वाले। ये लो सर, इसके बीच में सारे के जो भी पीछे वाले नंबर आ जाएंगे वो सारे के सारे अपन कवर कर लेंगे, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है।
अब इसके यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे है 5 से इन्फिनिटी, 5 से बड़ा होना चाहिए तो ये लो 5, और उससे बड़ा होना चाहिए, और 0 से छोटा होना चाहिए तो ये लो 0 ना। तो ध्यान से देखना, जीरो को हमें इंक्लूड करना है, जीरो को हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे लगा देंगे अपन डार्क सर्कल, और इसके पीछे के सारे नंबर लेना है तो इसके में अपन ये वाला यूज कर लेंगे। और 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 को भी इंक्लूड करना है, तो 5 पर ये डार्क सर्कल लगा देंगे, और बड़ा होना चाहिए इसके लिए अपन ये वाला सिंबल यूज, ये वाला एरो लगा देंगे इधर। ये बात क्लियर होगी। यूनियन लेने का मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है, दोनों चीजों को अपन को लंबा लाइन पर डिनोट करना पड़ेगा। तो अभी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अगली चीज, कि सर आपने यहाँ पे लिख रखा है ये यूनियन, अभी इंटरवेल का यूनियन का क्या मतलब होता है और इंटरवेल के इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, वहां से उसको भी आप समझा ही दो। तो देखो ना, यूनियन का मतलब पहले तो ये बता दो क्या होता है। हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि यूनियन का मतलब होता है कि सर या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, दोनों को ही अपन कंसिडर कर लेते थे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर, या तो जैसे ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं मैं ना, या तो ए में या फिर बी में, और इसको डिनोट करते हैं दैट इज ए यूनियन बी। इसको अपन लिखेंगे, अपन ए यूनियन बी का मतलब होता है ये या तो ए में ले लो या फिर बी में ले लो, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक चाहिए, तो ये लो माइनस इन्फिनिटी तक 3 तक, ये लो सर ये अपना 3 आ गया। ये बोल रहा है 5 से इन्फिनिटी चाहिए, 5 आ गया। तो अपन माइनस मतलब 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 3 यहाँ पे क्या है, ओपन है, तो इसके लिए अपन लगा देंगे ये वाला सिंबल, और इसको अपन पीछे ले जाएंगे सारे को, ये लो पीछे चले जाइए। और 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये 5 पर डार्क सर्किल और पीछे चला जाएगा। अब हमें दोनों को ही लेना है, दोनों को ही लेना मतलब इसको भी लेना है, कंसिडर करना है, इसको भी कंसिडर करना है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ एक लाइन के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर पूरा रियल नंबर माइनस में कर देंगे, ये वाली चीज माइनस में करना है अपन को, 3 माइनस करना है और 5 को छोड़ देना है, तो 3 पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, 5 को अपन छोड़ देंगे। ये बात क्लियर हो गई। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो 3 को हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करना था और 5 को हमें इंक्लूड करना था, तो इसमें उल्टा आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इंक्लूड, ये यूनियन का कुल मिला के मतलब समझ में आ गया कि हमें ये भी लेना है और ये भी लेना है। जैसे ये वाला एग्जांपल में शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे है अपने पास, ये है 3 होगा और यहाँ पे कहीं 6 आएगा, राइट। तो 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये लो सर, 3 से छोटे की बात कर रहे हो आप, तो ये यहाँ से डिनोट कर दे, 3 पर होलो ब्रैकेट पे आ जाएगा यहाँ पे, और इससे छोटा होना चाहिए तो पीछे की साइड ये ले लेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। अगले वाला बोला गया है कि सर 6 से छोटा होना चाहिए, तो इससे देख लेते हैं अपन। 6 से छोटा होना चाहिए तो 6 पर क्या करेंगे अपन, होलो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और उससे पहले ले लेंगे अपन ये वाला। अब बताओ यूनियन में क्या करते थे अपन, ये भी ले लो सर, ये भी ले लो, मतलब ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, तो दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों दोनों में से जो बड़ा है वो वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 तक, इन दोनों का यूनियन अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो भाई बिल्कुल क्लियर होगी। अब बता दो फिर इंटरसेक्शन में क्या करते थे, याद है कि भूल गए। इंटरसेक्शन में कॉमन जो एलिमेंट होते थे वो लेते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, अच्छा एलिमेंट लेते थे सेट में। अब इंटरवल की बात करेंगे तो कॉमन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो इंटरवल का इंटरसेक्शन का मतलब है कि उनके अंदर जो कॉमन इंटरवल है वो वाला ले लो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, पहले वाला एग्जांपल है हमारे पास -2 से 5 के बीच में, तो ये लो सर नंबर लाइन ड्रॉ करो आप। यहाँ पे कहीं -2 आएगा, यहाँ पे कहीं 5 आएगा, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर दो। -2 के ऊपर क्या लगा देंगे, होलो सर्किल, 5 के ऊपर लगा देंगे डार्क सर्किल। अब इनके बीच में सारे नंबर अपने को लेना है, ठीक है। अगले वाले देखो, ये बोल रहा है -3 कहीं यहाँ पे आएगा बेटा, ये लो -3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं ना, और इनके बीच में सारे नंबर लेना है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 पर क्या लगा देंगे, डार्क सर्किल लगा देंगे, और 3 के ऊपर होलो सर्किल लगा देंगे, और इनके बीच में सारे के सारे नंबर को अपन ले लेंगे। अब बताओ, क्लोज सॉरी इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट अपन को कहाँ मिल रहे हैं, कॉमन एलिमेंट सर ये वाला कॉमन इंटरवल कहाँ मिल रहा है अपन को, ये वाला इंटरवल है यहाँ से, अरे ये क्या हुआ, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको है।
अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मिट गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ आ गया आ गया, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे अपन, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये वाला आ जाएगा, ये 2 वाला आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और -3 पर बेसिकली क्लोज था, तो ये तो था ही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, कॉमन एरिया आ जाएगा, कॉमन इंटरवल आ जाएगा, वो ये वाला रीजन आ जाएगा जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है ये वाला। तो अपन बोलेंगे कि सर फाइनल आंसर आ जाएगा -2 से लेकर +2 के बीच में। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉमन का मतलब जो कॉमन इंटरवल आ जाएगा वही अपन इंटरसेक्शन के अंदर कंसिडर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फिर फटोफट। क्या होगा कि 1 से लेकर -1 से लेकर 3 के बीच में, तो यहाँ -1 का यहाँ पे लिख लो और 3 को यहाँ पे लिख दो, इनके बीच में दोनों को इंक्लूड करना है। तो ले लो सर, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को इंक्लूड ही तो करना था। ये लो यहाँ पे दोनों को क्या लगा देंगे, डार्क सर्किल लगा के इंक्लूड कर देंगे। फिर बोला गया है कि -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। -2 बड़ा होना चाहिए, तो ये कुछ यहाँ पे नहीं आ जाएगा, -2 यहाँ पे होता है, और उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए मतलब अपना ये वाला आ जाएगा, और इंक्लूड करते हुए नहीं होलो सर्किल लगा देंगे, इससे बड़ा होना चाहिए मतलब ये इधर आ जाएगा। अब दोनों के अंदर इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो पूरा ये वाला आ जाएगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1 से लेकर 3 तक। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हो वो ले लेते हैं। आगे अपन जो मेन टॉपिक था वहां पर आ जाते हैं, वो है अपना इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन और इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंस होता है। कि इक्वेशन में जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू 0 लिखा हो, जैसे x² + k 1 = 0 लिखा हो, इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन, मतलब इक्वल टू 0 लिखा हो तो। और इनइक्वलिटी में बेसिकली इक्वल टू समथिंग ऐसा कुछ लिखा हो, जैसे x² + k 1 > 0 लिखा हो, <0 लिखा हो, या फिर अपन बोल सकते हैं > 0 लिखा हो, < 0 तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। ये बात तो समझ में आ गई सर, इनइक्वलिटी होती है। अब इसमें करते क्या है, करते ये हैं कि हमें जैसे कि हमें एक इनइक्वलिटी गिवन होगी, लाइक ऐसे कि सोल्व द इनइक्वलिटी, सोल्व इनइक्वलिटी 2x - k1 < x - k2, मान लो ऐसा कुछ गिवन है अपने को, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये अपना टास्क रहेगा कि कैसे सोल्व करें इसको, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको रूल देखते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कि अपन रूल ऑफ इनइक्वलिटी की क्या क्या रूल अपन फॉलो कर सकते हैं इनइक्वलिटी के लिए। तो देखो मेरे को एक बात बताओ बेटा, कि हमने देखा था कि 1 जो होता है वो पक्का 2 से छोटा होता है। अब अगर मैं दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा, 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या 10 जो है वो 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी अपन को मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी पॉजिटिव नंबर से, ये अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट से। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या रहेगी, अनचेंज रहने वाली है, कि इनइक्वलिटी का साइन कोई चेंज नहीं रहने वाला। जैसे मान लो यहाँ पे है 2x जो है वो मान लो 10 है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे x < 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, आपको कोई सोचने की समझने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे चले, फिर आगे आता है हमारे पास कि अगर अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इसको भी मैं समझाता हूँ आपको, कि जैसे मान लो 2 है वो क्या है, बक्का छोटा होता है 3 से। अब हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो अपन को ये भी पता है कि सर -2 है वो बड़ा होता है। तो इनइक्वलिटी देखो चेंज हुई कि नहीं हुई, कि जब भी हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराया तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो ये भी पक्का दिमाग में रखना है कि जब भी सर अपन को नेगेटिव कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कांस्टेंट, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल से और बता देता हूँ मैं, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे गिवन है 2x
माइनस के 2x लेस देन और इक्वल टू 10 लिख रखा है मान लो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -2 से डिवाइड करा देंगे। तो जैसे ही डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा, साइन ऑफ इनवर्सली चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 10/2। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी कि माइनस साइन से अपन क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि सर अगर वेरिएबल आ जाए, तो वेरिएबल में तो हमें पता ही नहीं होता। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आइदर तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरी कर रहा है, वही तो वेरिएबल होता है। तो अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए x माइनस के 1 अपॉन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मान लो, तो अपन इसको 1 x से इधर मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं ना x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ रहे हो। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। गलती जनरली अपन कर देते हैं कि क्या करेंगे, दोनों साइड अपन इसको x से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये मिस्टेक हो जाती है, गलत आंसर आ जाएगा। इसके लिए अपन करेंगे क्या कि x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जी लिखेंगे अपन, मतलब इसको इधर ले आएंगे। फिर अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल होकर माइनस के 1/x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा, तो 1/x क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या बोलेंगे कि x की भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये तरीका हो गया अपने को सोल्व करने का, वो तो सही बात है, बट ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसमें जनरली अपन क्या कर देंगे इसको, जैसे अगर आप अपने तरीके से करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आ जाता, x माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया, x से x तो कैंसिल कर दिया, माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कोई रियल की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये जो तरीका हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया जी ना। तो ये गलती आप मत करना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता नहीं था बेसिकली कि अपन ये जो अक्स है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में क्या है बेटा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर हो, जैसे 1 है वो लेस देन है 2 से, और अगर आप इसकी पावर इवन करते हो, या फिर स्क्वायर करते हो, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 4 पक्का क्या होता है, 1 से तो बड़ा ही होता है। तो यहाँ से अपन ये सीख सकते हैं कि सर अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो, है ना, अगर दोनों से जैसे ए और बी की बात करें, ए लेस देन बी है और ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड क्या कर सकते हो, पावर रेज कर सकते हो, इवन पावर रेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर जैसे मान लिया हमने माइनस के 2 है, वो क्या पक्का ग्रेटर देन होता है 1 से, माइनस के 2 पक्का लेस देन होता है 1 से। अब दोनों साइड पावर आप इवन करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 1 से तो बड़ा हो जाता है। इनइक्वलिटी चेंज हो गई ना यहाँ पे, तो इवन मतलब कि प्लस माइनस आ जाए तब तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर दोनों साइड, दोनों के दोनों नंबर ही पॉजिटिव हो, तो उसकी पावर आप कोई भी इवन पावर कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं दोनों साइड अपन स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी रिजल्ट अपना काम का आएगा, बहुत आगे यूज करेंगे अपन, कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है तो अपन इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओड पावर की तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे पुराने वाले में था माइनस के 2 क्या था, छोटा था 1 से, अब इसकी पावर आप 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 लेस देन 1। बेसिकली दिक्कत आ इसलिए रही थी क्योंकि ये पॉजिटिव बन जा रहा था, ठीक है, इवन पावर करने की वजह से। अब ओड पावर करोगे तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, तो ओड पावर करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप ओड पावर हमेशा कर सकते हो, पावर 3, पावर 5, पावर 7, जब भी मर जाए तब करो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन पावर करते टाइम पर ध्यान रखना कि दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी अपन ऐसा कर सकते हैं। तो चलो बच्चा अभी इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। अब सोल्व करने का मतलब हमें फाइनल बताना है कि बेसिकली एक्स एक्चुअल में क्या है, कि 2 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 2 से 5 के बीच में क्या है बेसिकली। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 1/4 दिख रहा है। दोनों साइड जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 3x माइनस के 4 अपॉन में 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, यहाँ पे x प्लस के 1 अपॉन में 4 माइनस के 1 कराओगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 3x माइनस के 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और जैसे ही कराओगे इधर कितना आ जाएगा, 4x प्लस के देखो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस के 4 और माइनस का आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, सॉरी ये जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा यहाँ पे x प्लस के 4, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, और माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे लिखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये करोगे तो 6x आ गया और माइनस के 8 आ गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस के 3 आ गया। इस तरीके को अपन इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना आ गया, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। तो 5 से डिवाइड करा सकते हैं, अभी देखा था हमने कि किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ये बात क्लियर होगी। तो x ग्रेटर देन 1 आ गया। अरे कुछ नहीं किया, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें क्या दिख रहा था, अपॉन 4 दिख रहा था। उसके बाद में क्या किया कि यहाँ पे 6x आ गया, मल्टीप्लाई करा दिया अंदर ना, ये आ गया। अब इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया, जैसे इक्वलिटी में कर देते हैं वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तुम खुद सोल्व करो जरा,
ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन में क्या है। देखो सर कि ये वाला चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी में जो भी चेंज आएगा वो इसकी वजह से आएगा। मतलब जैसे नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा। ये बोला गया है कि हमें ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हमें नेगेटिव चाहिए, राइट। इस इनइक्वलिटी का मतलब ये है। और ये नेगेटिव कब होगा? जब नीचे वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलवेज वन ही रहता है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये तभी ट्रू होगा जब x माइनस के 2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब इस 2 को अपन उधर भेज देंगे तो 3x क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और x क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 से छोटा होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसकी ये जो होगा वो एक्सप्रेशन ट्रू तभी होगा जब x की वैल्यू 2/3 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास वेवी कर्व मेथड। और बेसिकली वेवी कर्व मेथड को अपन मेनली यूज करते हैं रेशनल इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए। अभी रेशनल इनइक्वलिटी क्या होती है? रेशनल इनइक्वलिटी बेसिकली जिसके अंदर पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आ जाए, इस टाइप की जो इनइक्वलिटी होती है उसको अपन बोलते हैं रेशनल इनइक्वलिटी। पोलिनोमियल इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे कोई पोलिनोमियल ले लिया 2x प्लस के 3, और यहाँ पे कोई पोलिनोमियल ले लिया जैसे 5x माइनस के 7। इस टाइप की जो इनइक्वलिटी आएगी उसको सोल्व करने के लिए अपन यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड। तो उसको पहले अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन एक देखते हैं कि वेवी कर्व मेथड में बेसिकली अपन स्टेप क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 3 ग्रेटर देन 0 है। तो एक बात बताओ मेरे को, बेसिकली हमें चाहिए क्या? कि ये चाहिए कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए तो एक बार तो ये डिपेंड करेगा कि ये वाले के ऊपर और नीचे वाले के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर कि ये पॉजिटिव हो गए कि नेगेटिव हो गए, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या कर दिया कि जो ऊपर वाले की क्वांटिटी थी उसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। ऐसा इसलिए करा है हमने, यहां से वैल्यू मिल गई x की इक्वल टू 1। इससे इसलिए करा है हमने क्योंकि 1 से जस्ट बाद में अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे 2 पुट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी ऊपर वाली, और 1 से जस्ट पीछे कोई वैल्यू पुट करोगे तो इस क्वांटिटी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मतलब एक x इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिससे जस्ट बाद में तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, उसके जस्ट पहले वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बाद इसमें वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए बोलते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको। समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इस 1 के बाद में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसके बाद पॉजिटिव, इसके जस्ट पहले नेगेटिव। ऐसे नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। कितना आएगा? x माइनस के 3 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू 3 के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ये भी क्या आ जाएगा? अपना क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा इसका भी, ठीक है। समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं? नाम से मतलब नहीं है, वैसे समझ लो ना कि क्रिटिकल मतलब बड़ा काम का पॉइंट है क्योंकि इसके बाद में वैल्यू चेंज हो रही है। अब देखो क्या करेंगे अपन, हमें पता लग गया कि सर 1 पर चेंज हो रही है इसकी वैल्यू, 3 पर चेंज हो रही है इसकी वैल्यू। तो हम एक काम कर लेते हैं कि अलग अलग केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला केस ले लिया हमने जिसमें x की वैल्यू क्या हो। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे अपन, तो एक तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो अपन पहले क्या केस लेते हैं? x की वैल्यू 3 से बड़ा है, x की वैल्यू 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 4 ले लिया। 4 लेके यहाँ पे पुट करो, ये वाली क्वांटिटी पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगी, तो ऊपर वाली तो पॉजिटिव आ रही है। नीचे वाले में पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगी कि 4 माइनस के 1 पॉजिटिव आएगी। तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि x इक्वल टू x ग्रेटर देन 3 के लिए इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। ये बात क्लियर होगी। अब अपन देखते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 में अपन क्या करेंगे कि x भाई क्या है? 1 से 3 के बीच में, इसके बीच में केस 2 जिसमें अपन लेंगे कि x जो है वो 1 से 3 के बीच में है, ठीक है। और 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया हमने। जब x इक्वल टू हमने 2 पुट किया, बताओ जरा ऊपर वाला क्या आ रहा है? 2 माइनस के 1 कितना आ गया? +1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। और 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 1 मतलब नेगेटिव आ रहा है। और पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इस, देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब लास्ट केस अपन थर्ड भी देख लेते हैं, जिसमें क्या ले लेंगे अपन? x की वैल्यू 1 से लेस देन ले लेंगे। और 1 से लेस देन लेंगे तो देखो 1 से लेस देन के लिए आप 0 पुट कर लो। x इक्वल टू जैसे आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है -3। तो माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था? बेसिकली फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कौन कौन से इंटर में मिल रहा है? फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में।
तो अपना फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर हो जाएगा अपना अक्स 3 से बड़ा होना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए तो लिख देंगे 3 से इन्फिनिटी, और यूनियन लगा देंगे अपन। अगला क्या है हमारे पास, 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के लिए। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन थी वो कब पॉजिटिव आ रही है कब नेगेटिव आ रही है वो बताना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर जो पोलिनोमियल है वो अपना साइन चेंज करता है, उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमने देखा कि अच्छा 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट मिले थे 1 और 3। तो 3 से पॉजिटिव के लिए, 1 से नेगेटिव के लिए, इनके बीच के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और साइन चेक कर लिया हमने। फिर देख लिया हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से करना, ये क्वेश्चन से अपन कंसेप्ट क्रिएट कर लेंगे पूरा, कि x-1, x-2, x-3 लेस देन 0 होना चाहिए। तो अभी तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, अपन सभी को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे x-1, x-3 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से बेटा हमें को मिलेगा x=1 और x=3। एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट अपने को क्या मिल जाएगा, जब नीचे वाले को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x=2। तो हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। देखो बेटा हर बार केस वेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा दो, क्लास 11th में आ गए हो, IIT JEE की जाने की तैयारी कर रहे हो, तो मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि आप एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो। यहाँ पे लिख दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। एक तो आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2 आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 3। अब हमें क्या बोला गया है कि बेसिकली ये लेस देन 0 चाहिए। लेस देन तो 0 चाहिए, वो तो बात देखेंगे। उससे पहले देखो कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर उठाया आपने, 4 उठाने के बाद में कितना आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सभी में क्या आ रहा है, बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दो। ठीक है, मतलब केस बनाने के बजाय आप डायरेक्ट इस पर नंबर लाइन पर काम चला लो, मतलब अलग अलग केस मत बनाओ। 2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो और यहाँ पे पुट करो। 2 से 3 के बीच में नंबर उठाओगे तो पक्का -1 माइनस करने पर पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ऐसा हो रहा है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा नेगेटिव। और 1 से 2 के बीच में अगर आप कोई नंबर उठाते हो, जैसे 1 से 2 के बीच 3/2 उठा लिया, 3/2 उठा लिया, तो पहले वाले में तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे वाले में नेगेटिव आएगा, और तीसरे वाले में नेगेटिव आएगा। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर ओवरऑल बन जाएगा पॉजिटिव। और 1 से छोटा जैसे आप 0 उठा लो, 0 उठाओगे तो जैसे आप पुट करोगे तो इसमें यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो 2 बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर एक बार नेगेटिव बच जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो अपने पास फाइनली ये बच जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से। हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें आंसर में चाहिए नेगेटिव। क्वेश्चन दे के बताओ जरा क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, अपने एक तो यहाँ पे मिल रहा है, एक अपने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ध्यान रखना हर बार मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। जब भी इक्वलिटी का साइन आ जाएगा तब हमें थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा, वहां पे अपन क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो ये सीखा क्रिटिकल पॉइंट, वो हमने पहले क्वेश्चन में भी देख लिया था, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही होती है ना। फिर उसके बाद में देखा कि हमें सर केस बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो, फिर देख लो 3 से पॉजिटिव के लिए देख लो सबके साइन क्या बन रहा है, 2 से 3 के बीच में साइन देख लो सबका क्या बन रहा है, ऐसे 1 से 2 के बीच में साइन देख लो क्या बन रहा है। इस टाइप से अपन सोल्व कर सकते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर अपन कंफर्टेबल रहते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव देखने में रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि 1 से छोटा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम हो गई। अभी 1 से छोटे में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, कि कब 1 से छोटा होगा कब 1 से बड़ा होगा, हमें पुट करके चेक करना पड़ेगा। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव बताना आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले स्टेप ये करो कि 2x -3 अपॉन में x -2, और उसमें से -1 इधर लेके आओ और इसको लिख दो <0। अब ठीक है सर, अब थोड़ा सा शांति होगी कि <0 देखना हमने 2-3 क्वेश्चन से देख लिया हमने ना। अब जैसे आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, x मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं एलसीएम लेके ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे आप एलसीएम लोगे तो माइनस के x आएगा, तो 2x में से x चल जाएगा तो x बच जाएगा, और प्लस के 2 और -1 आ जाएगा। ठीक है,
अपॉन में x माइनस के 2 आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आया, तो आप एलसीएम लेके चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे अपन, नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। जैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे आप, तो हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं। जब इसको 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू 1, इसको 0 पुट करें तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू 2। तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो 1 और 2, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 3 ले लिया, 3 पुट करोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सर आप 2 पुट कर रहे हो, हम 4 पुट करेंगे, कोई 6 पुट करेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कोई भी पुट करो सेम ही साइन रहने वाला है। कॉमन सेंस से भी देख लो, जैसे 2 से बड़ा कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी नंबर लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, ये पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, पक्का आएगा। हम चेक करने के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं ना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और 1 से 2 के बीच में लोगे तो 1 से 2 के बीच में ये कितना आएगा, पक्का क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आना है तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और 1 से छोटा लोगे, जैसे 0 ले लोगे, दोनों में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा फिर ये ना। हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में। ये बात क्लियर हो गई, चलो भाई समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आता तो क्या चेंज आता, ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, ये मान लेना इक्वलिटी का साइन आ गया मान लो, तो क्या चेंज आता। तो फिर सर यहाँ पे चेंज सिर्फ इतना आता है कि x इक्वल टू 1 को भी अपन काउंट कर लेते, क्योंकि 1 पुट करने पर भी 0 आ रहा है, 0 अपन कंसिडर कर लेंगे। और 2 को अपन कंसिडर नहीं करते क्योंकि 2 डिनोमीटर में 0 डिफाइन नहीं होता, ये पहले लेक्चर में हमने करा था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा होता ना तो अपना आंसर आ जाता फाइनली 1 से लेकर 2, 2 पर क्लोज ओपन ब्रैकेट और 1 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने पर भी ये 0 बन रहा था। ये बात समझ में आ गई। इक्वलिटी का साइन होता तो 1 पर अपन क्लोज ब्रैकेट लगा देते। चलो जी फिर आगे बात करते हैं वेवी करो मेथड के बारे में। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन, पहली स्टेप क्या थी कि सर अगर अपने को कुछ ऐसा गिवन हो तो हम इसको इक्वल टू इधर ले जाके राइट हैंड साइड क्या बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपन बनाएंगे 0। तो पहली स्टेप तो यही हो गई कि सर जो भी अपने को एक्सप्रेशन गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा कि एफ एक्स जो है वो लेस देन जी एक्स है मान लो, ठीक है। तो अपन सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, उसको इधर लेके आएंगे, एफ एक्स माइनस के जी एक्स लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 जो भी साइन होगा। समझ में आएगी नहीं। तो पहली स्टेप होगी अपनी कि सर सारे को इधर लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हमें 0 के देखना आसान है। समझ में आ गया होगा कि 0 से देखना कि 0 से बड़ा कौन सा, 0 से छोटा कौन सा, वो देखना थोड़ा आसान होता है। तो पहली स्टेप बिल्कुल क्लियर होगी। दूसरी स्टेप में अपन क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जैसे हमने पहले भी निकाला है कि जो जो 0 के इक्वल, सभी को 0 के इक्वल पुट कर दो, डिनोमीटर को भी न्यूमिनेटर को भी, और देख लो कि हमें कहाँ कहाँ अपने को कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। तो दूसरी स्टेप होगी कि सर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, अपन उन सभी क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे थे सभी को अपन नंबर लाइन पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। और फिर क्या करेंगे अपन, उसके अंदर साइन चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 2 A B C D कोई भी पॉइंट आ गया, फिर देखेंगे पॉजिटिव कब आ रहा, नेगेटिव कब आ रहा, पॉजिटिव कब आ रहा, पॉजिटिव कब आ रहा, नेगेटिव कब आ रहा, जो भी आ रहा होगा हम साइन चेक करेंगे। और फिर लास्ट स्टेप क्या होगी कि जैसे हम लोग को बोला गया है कि लेस देन 0 चाहिए, तो अपन क्या करा देंगे, नेगेटिव वाला ले लेंगे। बोला जाए कि पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। और लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, वहां पे बड़ी स्मार्टनेस दिखानी है। लेस देन और इक्वल टू बोला जाए ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर हमें पॉइंट लेना पड़ेगा जिसलिए 0 भी बन जाए, मतलब वो भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। ये अपन क्वेश्चन भी करेंगे आगे, यहाँ पे मिस्टेक्स होती है, जेईई मेन से पूछे भी गए हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इनका, लेस देन 0 वाले का ना, यहाँ पे मिस्टेक ज्यादा होती है। तो चलो फिर अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ से मतलब बेसिकली इतनी देर तो हम बेस ही बना रहे थे पूरे लेक्चर के अंदर, है ना। अभी जेईई मेन से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, और उस लेवल का अपन पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। कि जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 लेस देन 0 है, तो इसके लिए हमने को बताना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो x माइनस के 2 और x माइनस के 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से फैक्टर बनाना तो आता ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ये लो सर, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे अपन। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2 मिलेगा, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 3। तो ये तो 2 आ गया और ये 3 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, जैसे 3 से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा मैं थोड़ी बात स्पीड स्किप कर रहा हूँ कि 2 से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे, 3 से जस्ट बड़ा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यार। 3 से जस्ट बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं तो x माइनस के 3 तो पॉजिटिव आएगा, और x माइनस 2 भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। या ये चीज कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो।
ऐसे 2 और 3 के बीच में नंबर पुट करोगे तो 2 से तो बड़ा ही पुट कर रहे हैं इसलिए तो पॉजिटिव आएगा, और 3 से छोटा पुट कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गया। और 2 से भी छोटा पुट करें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऐसा जनरली क्या है ना, जब मैं आपकी उम्र में था ना तो मुझे टीचर यही बताते थे कि अक्स की वैल्यू 2 पुट कर लो इससे जस्ट बड़ा, फिर देख लो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। दिमाग में ये चलता था कि 2 से बड़ा 3 क्यों पुट किया सर ने, 4 क्यों नहीं किया, 5 क्यों नहीं किया। हालांकि थी तो बड़ी कॉमन सेंस सी बात, बट तुम भी ध्यान रखना कि ऐसा अपन कोई बात नहीं, हम 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ठीक है। और हमें चाहिए लेस देन जीरो कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 3 के बीच में। चले जी आगे चले, ये बिलोंग्स टू का साइन है, थोड़ा सा ऐसे हो गया ये ना। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसकी तो फैक्टर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे कि 2 माइनस के एक्स और 2 प्लस के एक्स और x प्लस के 3 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा थोड़ी सी देखो, इस जनरली अपन करेंगे क्या, हर बार ये हम ऐसे करेंगे कि इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इस टाइप के फैक्टर में, x माइनस के a टाइप से। ये क्या अपने लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसको पहले आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 2, ये आ जाएगा x प्लस के 2 और ये आ जाएगा x प्लस के 3। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ये बात क्लियर हो गई। अब अपने अगली स्टेप क्या होती थी कि सर नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो। नंबर लाइन पर ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये लो नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। फिर हमें क्या देखना है कि कब क्या आ रहा है कि जैसे 2 से बड़ा कोई नंबर पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 और -2 के बीच में जैसे 0 पुट कर लो तो यहाँ पे 0 पुट करने पर नेगेटिव आ जाएगा, इसके बीच में पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव आएगा। ये पैटर्न, इसके आगे अपन अभी वेवी कर्व मेथड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, उसमें देखेंगे भी कि ये पैटर्न ऐसा ही क्यों बन रहा है, प्लस माइनस, ये कब पैटर्न ब्रेक होता है, सब चीजें आगे करेंगे अपन ना। बट एक बार के लिए तो आप चेक कर लेना, यही साइन बनने वाला है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, अगर लीनियर फैक्टर में होते तो ऐसा ही होता है, ठीक है। हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो कहाँ मिलेगा अपने को, एक तो यहाँ पे मिलेगा सर, एक अपने को मिलेगा यहाँ पे। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक्स बिलोंग करना चाहिए -3 से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या ध्यान में रखनी है, ये कि इसमें प्लस माइनस का पैटर्न ऑलवेज नहीं होता है, केवल तभी होता है जब लीन इस टाइप के फैक्टर हो सारे सारे, ठीक है। कोई नहीं, बाकी तो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो पता लग ही जाएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है ना। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन आ गई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके फैक्टर कर लेंगे, आराम से दिख रहा होगा शायद 3 और 2 ही बन जाएगा, राइट। तो अक्स माइनस प्लस के 3 आना चाहिए क्योंकि प्लस अक्स है, और अक्स माइनस के 2 आ जाएगा, और इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2, राइट। हाँ 4 और 2 आ जाएगा, तो अक्स माइनस के 4 और अक्स प्लस के 2 आ जाएगा, दिस लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगेन अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सभी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा -3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 4, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा -2, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, जैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो आराम से ना। यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा +4। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली वो लीनियर फैक्टर है, तो भी बताया मैंने, प्लस माइनस साइन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है ना। मैं तो लीनियर फैक्टर है तो ये बात क्लियर होगी कि प्लस माइनस ये पैटर्न रहने वाला है ना। बट ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 - x नहीं आना चाहिए, x - 2 इस टाइप से ही होना चाहिए ना, a माइनस के x का फैक्टर नहीं होना चाहिए, वरना तो पैटर्न चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अब थोड़ा स्मार्टनेस, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, जब इक्वल टू आ जाए तो हमें सोच समझ के आंसर देना होता है। पॉजिटिव पहले देखो कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव अपने पास यहाँ पे है, तो मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ। एक तो अपना पॉजिटिव है यहाँ पे, एक है अपने पास यहाँ पे, और एक है अपने पास यहाँ पे। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है -∞ से लेकर -3 तक, ठीक है। बट -3 को अपने को क्या लेना पड़ेगा, क्लोज, क्योंकि इस बार वो वाला है, इक्वल टू लेना है। 2 से लेकर यूनियन ले लेंगे अपन -2 से लेकर 2 तक, और यूनियन ले लेंगे अपन अगले वाला 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले बात तो क्लोज ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 था,
दूसरी बात, हमने बाकी सारे इंटरवल का यूनियन लेंगे। यूनियन क्यों लेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप कोई वैल्यू पुट करोगे उसके लिए क्या आएगा, पक्का पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करो। अब वही बात होगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है बेटा, अच्छे से करना है इसको, एक बार खुद से ट्राई करो इसको। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अलग क्या है कि बेसिकली पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इक्वल टू यहाँ पे 0 गिवन था, तो इसको सोल्व करना आसान हो गया। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 5 गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 गिवन है। और हमने भी पढ़ाया, आपको पहले बताया था मैंने कि 5 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। अब जैसे इधर लेके आओगे, माइनस का 5 करोगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, अब फिर भी फंस गए। फर्स्ट इसलिए गए क्योंकि जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे x की पावर 4 बनेगी, फिर इसको करोगे x की पावर 3 बनेगी। ये तो बड़ी लफड़ा सा हो गया, फिर उसके सोल्व करना बहुत गड़बड़ काम हो गया ऐसे तो, फिर बात बन नहीं रही। अब क्या करें, अब फिर क्या करते हैं, एक देखो आपको मैं एक तिकड़म बिठाना सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना कि सर अपन क्या कर लेते हैं, इसको टी पुट कर लेते हैं। मतलब हमने एक अलग वेरिएबल मान लिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और कोई पर्पज नहीं है अपना। तो जैसे टी पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी प्लस के 1। इंटरेस्टिंग की बात है, ये भी तो यही बन रहा है सेम ही, तो ये भी टी हो जाएगा फिर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी माइनस के 3 माइनस का 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं आई। पहली बात तो ये कि सर आपने टी पुट क्यों किया, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ी पावर 4 तक की एक्सप्रेशन बन रही थी, उसको सोल्व करने में टाइम लग रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। बाकी कोई लॉजिक नहीं है, बाकी तो मतलब कैलकुलेशन आसान करने का मेन पर्पज है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर और माइनस के 3t प्लस के टी माइनस के 3 माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस के 2t माइनस का 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके फैक्टर तो मैंने बहुत अच्छे से आता है यार, 4 का तो 2 और 4 ही बन जाएगा ना। तो t माइनस के 4 और t माइनस के 2, एक बार देख लेता हूँ, प्लस के 2 आना चाहिए क्योंकि माइनस हो ना, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं बताओ बात, ठीक है। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 4। ये तुम ना बहुत काम की बात बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, आगे बहुत काम ही आने वाली है ये सब चीज़ें, जब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ोगे वगैरह वगैरह, तो जब किसी एक्सप्रेशन को टिक पुट करने वाली चीज़ें ना, उससे कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई यार, हमने डायरेक्ट फैक्टर बना लिए। अब इसके तो और ही फैक्टर आराम से बन जाएंगे, एक्स माइनस के 4 और एक्स माइनस के 1, एक्स प्लस के 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस के 4 और माइनस के 1 लिखना पड़ेगा, तब आ जाएगा ये, ठीक है। और इसके फैक्टर बनाओगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के 2 और एक्स प्लस के 1 सीधा ही बन जाएगा इसका तो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आएगी नहीं, मजा आया कि नहीं आया कि सर इतना बढ़िया क्वेश्चन था, आपने तो जान ही काट दी क्वेश्चन की, कुछ नहीं टी पुट करा और सोल्व कर लिया आसानी से। अब कुछ नहीं करना, अब तो क्या करो, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो सर, कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो, इससे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है अपने को माइनस का 4, इससे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 1, इससे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -2, इससे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -1। रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन के ऊपर तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ मिलेगा माइनस का 2, यहाँ मिलेगा माइनस का 1, यहाँ मिलेगा प्लस का 1। फिर वही साइन, क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो आपको टेंशन नहीं है ना, आपको ना कर दिया करो डायरेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूँ, बट लीनियर फैक्टर में ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो इस वाले रीजन में मिल रहा है, एक रीजन यहाँ वाले में मिल रहा है, एक रीजन यहाँ वाले में मिल रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -∞ से -4। अब प्रॉब्लम होगी, -4 पर क्या लेंगे अपन, देखना ध्यान से ना, क्लोज इंटरवल लेंगे, यूनियन -2 से -1, -2 से -1 और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो जी आगे चलते हैं, करना कुछ नहीं था, बस टिक पुट करने वाली स्टेप थी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी, उसके बाद में तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ट्राई करना बेटा, है ना। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और नोट्स में ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन की। इसमें ये एक्स्ट्रा क्या है बेटा, इसमें ये है कि हमारे पास x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा गिवन है। तो जैसे पुराने वाले एक्सप्रेशन में हमने पूरे बड़े वाले को टी माना था, इस बार अपन एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। उसका फायदा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 4, वो क्या है, लेस देन 0 आ जाएगा।
अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्वालिटी की इक्वेशन है, फैक्टर कैसे बनाएंगे, 4 और 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो t माइनस के 4 और t माइनस के 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और t की वैल्यू अपन पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो जैसे आप पुट करते हो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और इसको फिर से फैक्टराइज कर देंगे, a प्लस के b, a माइनस के b में x माइनस के 2, x प्लस के 2 और x माइनस के 1 और x प्लस के 1, ये लेस देन 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब अपन इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पर जैसे आप ड्रॉ करते हो, तो नंबर लाइन पर जैसे आप ड्रॉ करते हो, हमारे पास कितने कितने पॉइंट है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला 2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला -2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला 1, यहाँ पे मिला -1। तो आप ड्रॉ कर लो इसको, कितना आ रहा है, -2 -1 1 और 2, ठीक है। अब जब आप साइन लगाओगे इधर तो वही काम कर दो, अभी कोई लफड़ा ही नहीं है, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस और प्लस, ठीक है। हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो बढ़िया काम है, क्योंकि यहाँ पे स्टिकनेस नहीं है ना, तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है ना। कितना आ जाएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से लेकर 2, ये लो करेक्ट आंसर आ गया। बताओ डिफिकल्ट था क्या, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सिंपल तरीके से हमने स्टेप फॉलो की। बस पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी वो ये थी कि एक्स स्क्वायर को टी पुट करने वाली, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा था कि क्या करें अपन, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। जे एडवांस फर्स्ट टाइम अपने पास क्वेश्चन आया कितनी मुश्किल से, जे एडवांस 1986 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एस बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और अपने को बताना है कि ये कब पॉजिटिव होगा। ये कब पॉजिटिव होगा, अभी यार ये तो तुम खुद ही कर लो, 2x माइनस के 1 अपॉन में कितना है 2x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के x, ये पॉजिटिव चाहिए हमें। ये पॉजिटिव चाहिए तो पहले इसको थोड़े फैक्टर वैक्टर कर लेते हैं नीचे वाले के। तो 2x माइनस के 1 अपॉन में, जैसे आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, और ये चाहिए हमें पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप आराम से फैक्टर बना सकते हो, कितने बन जाएंगे 2 और 1 बन जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 1। तो जैसे आप x कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x कॉमन लोगे तो x प्लस 1, हाँ तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 2x माइनस के 1 अपॉन में x इंटू में यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस के 1 है ना। जैसे 2x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 1 और x प्लस 1 दो फैक्टर बन जाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर ये फैक्टर कैसे निकला, भाई ये फैक्टर बताना थोड़ी ना बस सिखाएंगे, ये तो क्लास 10th 9th में सीख लेते हैं बच्चे ना, ठीक है। तुम खुद से ट्राई करना, आ जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अपन को फैक्टर मिल गया तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो आंसर आ गया, और क्या। इसके क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएगा 1/2, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -1/2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -1। अब क्या करो बेटा, इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो। जैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है -½ यहाँ पे आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है +½ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम करेंगे। इधर तो आ जाएगा पॉजिटिव, सारे लीनियर फैक्टर हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टेंशन नहीं है ना। बताया मैंने आपको कि लीनियर फैक्टर हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है अपने को, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक पॉजिटिव अपने को यहाँ मिल रहा है, एक पॉजिटिव अपने को यहाँ मिल रहा है। तो अपना फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर होना चाहिए -3 से लेकर -1, और स्ट्रिक्टनेस में नहीं है, कोई लफड़ा भी नहीं है, यूनियन -1/2 से 0 और यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एस जो सेट है वो कंटेंट हो रहा है, किस में अंदर कंटेंट हो रहा है ये बताना अपने को बेसिकली। तो देखो -∞ से लेकर -3/2 इसमें लाई कर रहा है, यहाँ -1 तक जा रहा है, ये -3/2 तक जा रहा है, तो लाई कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू हो गया। -3 से लेकर -1/4, -3 इधर आएगा और -1/4 की इधर चला जाएगा, नहीं ये नहीं करेगा ना, इसमें लाई नहीं करेगा। और -1/4 से 1/2 इसके बीच में आ गई है ना, -1/4 यहाँ से लेकर 1/2, ये नहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये तो बीच में ये भी नहीं करेगा। और 1/2 से लेकर 3, 1/2 से लेकर 3, ये भी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमें कि हमें x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे f(x) > gx गिवन हो तो सबसे पहले इसको इधर लेके आओ और इक्वल टू 0 करो, क्योंकि 0 में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है अपना। तो अपन क्या करेंगे, 2x
अपॉन में 2x² प्लस के 5x प्लस के 2 माइनस के x प्लस के 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला काम तो हो गया सर। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके इधर लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इंटू में x प्लस 1 और माइनस के यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस के 5x और प्लस के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वही आ जाएगी x प्लस के 1। और इसके तो फैक्टर पहले बना के रख लेते हैं अपन, इधर बना लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस के 4x और प्लस के x प्लस के 2 बनेगा ना। तो जैसे आप 2x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस के 2 बनेगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे 2x प्लस के 1 और x प्लस के 2 बन जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने करा क्या है बेटा, सबसे पहली स्टेप हम इसको इधर लेके आए, ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद हमने एलसीएम लिया। यहाँ तक अभी तक केवल यही चीज़ करी है। अब जैसे ही आप माइनस करोगे 2x² से तो 2x² कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा माइनस के 3x और बचेगा माइनस के 2 अपॉन में बचेगा हमारे पास x प्लस के 1 x प्लस के 2 और 2x प्लस के 1। और वो क्या होना चाहिए, बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगेन वही जैसे पहले पैटर्न में कन्वर्ट कर रहे थे लीनियर फैक्टर बनाने के लिए, अपन इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 3x प्लस के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस के 1 x प्लस के 2 और 2x प्लस के 1। वो क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन 0 होना चाहिए इस बार, क्योंकि हमने क्या कर दिया, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने इधर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिया। अब तो कोई काम ही नहीं बचा, अब तो केवल लंबा लाइन पर ड्रॉ करना है। लंबा लाइन पर बताओ कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ से आ रहा है हमारे पास माइनस के 2/3, यहाँ से आ रहा है माइनस के 1, यहाँ से आ रहा है माइनस के 2, यहाँ से आ रहा है हमें माइनस के 1/2। तो सबसे पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये लो माइनस का 2 इधर आएगा। उसके बाद में आएगा हमारे पास माइनस का 1 आएगा, ये लो माइनस का 1 इधर आ जाएगा। और उसके बाद में आ जाएगा माइनस के 2/3, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा 0.6 के आसपास होता है ये। और माइनस के 1/5 0.5 के आसपास होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वही सीन जैसे मैंने बताया था पहले, पॉजिटिव नेगेटिव सारे लीनियर फैक्टर है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना। अब हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखना, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ मिलेगा हमें, एक तो यहाँ पे मिल रहा है नेगेटिव और एक अपने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, -2 से -1 यूनियन, -2 से -1 यूनियन, -2/3 से 1/2। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा था। सबसे पहले स्टेप इसको उधर लेके गए, उसके बाद उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद लीनियर फैक्टर में बनाए। ये ध्यान रखना, ये वाली स्टेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये ना आसान हो गया, प्लस माइनस पैटर्न फिक्स है, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब चेक नहीं करना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा हमारे पास। इसलिए माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये पैटर्न लगा के आराम से आंसर बता दिया हमने। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। ये खुद आप ट्राई करना बेसिकली, चलो मैं बता देता हूँ फटोफट, बट करना तो आप ही को चाहिए था ये। x प्लस x माइनस के 2 और x माइनस के 1। पहली स्टेप जैसे हमने पहले बताई, x माइनस के 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको इधर ले जाके ग्रेटर देन 0 करना होता है। दूसरी स्टेप, एलसीएम ले लो सभी का। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस के 1 x माइनस के 2, x माइनस के 1 x माइनस के 2 आ जाएगा। और जैसे इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस के x, और इसका साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस के 2x। एलसीएम लेना तो आता होगा ना। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, x², और बोलोगे सर फटोफट करवा रहे हैं, फटोफट नहीं करवा रहे, ये तो चीज़ें पता ही होगी तुम्हें ना। प्लस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, एक तो बचेगा x²। ठीक है, ओके जी। और यहाँ पे माइनस के 3x है और प्लस के 3x है, ये तो गया पूरा पूरा ही। और एक बचेगा हमारे माइनस के 2 अपॉन में बचेगा हमारे पास x इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस के 2। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। तो आगे फिर से अपन लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस के √2। अच्छा ये चीज़ तो पता ही होगी ना, x² माइनस के √2 का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो a² माइनस b² लगा देंगे, तो x माइनस √2 x प्लस के √2 अपॉन में जो पुराने वाला था ऐसे कैसे लिख दो, x इंटू में x माइनस 1 इंटू में x माइनस के 3। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब इसको लंबा लाइन पर ड्रॉ करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, माइनस का √2 आ रहा है, तो उसको सबसे पहले इधर लिख देंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है अपने पास 0 1, जो एक तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिक्स है, लीनियर फैक्टर है तो ऐसे ही बनेगा, खत्म समस्या।
हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो माइनस के √2 से लेकर 0 तक। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, बस डिजिटल तो अलग है यार, और क्या है, 1 से लेकर √2 तक और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, जैसे मैंने गलती करी है आप ही मत कर देना। इक्वल टू का साइन है तो जहां जहां पे अपन को दिख रहा है वहां पे हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा। ये क्लोज ब्रैकेट लगाओ आप, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, जनरली ध्यान रखना ना, हर जगह क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन, आगे अपने पास जे एडवांस 2007 का क्वेश्चन है, ये खुद आप ट्राई करना बेसिकली। चलो मैं आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही देता हूँ इसमें भी। क्या है क्वेश्चन कि हमें एफ एक्स ये गिवन है, ठीक है जी। आगे बोला गया है कि एफ एक्स कब पॉजिटिव हो रहा है, पहले तो ये दो दो ऑप्शन को आसानी से निपटा देते हैं अपन। एफ एक्स कब लेस देन 0 है, एफ एक्स कब ग्रेटर देन 0, ये तो बड़ा आसान काम है ना। एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, जो भी चाहिए, अपन क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। हमें चाहिए लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, कुछ दोनों चाहिए हमें बेसिकली। तो एक बार के लिए तो हम इसको इसी को सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसके फैक्टर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के 5 आएगा और एक्स माइनस के 1 आ जाएगा, राइट। और इसके करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। बड़ा आसानी से क्वेश्चन के फैक्टर बन गए। अब क्या करना है, लंबा लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं आराम आराम से। कितना आएगा यहाँ पे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये इसके फैक्टर आ गए। अब देखो बेटा, वो लीनियर फैक्टर में है, कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, लीनियर फैक्टर बनते हैं तो आप डायरेक्ट ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पहला ऑप्शन आ जाता है, सॉरी ये वाला देखो, ये बोल रहा है कि नेगेटिव चाहिए। एफ एक्स नेगेटिव कब आएगा, एफ एक्स नेगेटिव आएगा वैन जब एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 से लेकर 2 के बीच में और यूनियन 3 से लेकर 5 के बीच में। और एफ एक्स पॉजिटिव आएगा कब आएगा, पॉजिटिव बताओ जरा, प्लस एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, -∞ से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर 3 तक, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब देखो दो ऑप्शन का काम तो अपने आराम आराम से डील कर लिया। तो पहला तो बता दो जरा, इसको इससे ले लेते हैं, ठीक है, बताओ जरा। ये बोल रहा है कि एफ एक्स नेगेटिव आना चाहिए, कब आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा हमारे पास 1 से लेकर 2 के बीच में। 1 से लेकर 2 कहाँ दिख रहा है, 1 से लेकर 2, तो इसका मतलब इसको इसके साथ तो मर्ज कर ही दो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक की भी एफ एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ये भी मर्ज कर दो इसके साथ। दो काम तो हो गया हमने। फिर बोला एफ एक्स पॉजिटिव कब आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए -1 से +1 के बीच में। -1 से +1 का यहाँ पे आएगा, इस वाले इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ये वो इसके साथ मर्ज कर दो, ये इसको इसके साथ मर्ज कर दो ऐसे। फिर बोला गया है कि एफ एक्स पॉजिटिव आना चाहिए कब आएगा, जब 3 से लेकर 5 के बीच में तो नेगेटिव आ रहा है, और 5 से बड़ा आएगा तभी पॉजिटिव आएगा, तो इसको इसके साथ ही मर्ज कर दो। तो दो काम तो हमने, दो ऑप्शन को तो निपटा दिया, बाकी बच के दो ऑप्शन, उसको अपन अगली स्लाइड पर कर लेते हैं। इस पर क्या करेंगे, हमें एफ एक्स लेस देन 1 चाहिए बेसिकली, और यहाँ पे भी एफ एक्स लेस देन 1 चाहिए। तो एफ एक्स लेस देन 1 चाहिए तो कोई बात नहीं यार, मतलब ये हो गया बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ये क्या चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होना चाहिए तो इसको इधर लेके आएंगे, एलसीएम लेंगे ना, ये चीज़ तो कर रखे ना, तो 5वीं बार कर रहा हूँ मैं ना, इसको इधर लेके आके लेस देन 0 कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5, और जैसे माइनस एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। हम 1 के इधर लेके आए, एलसीएम लिया, हमारे पास ये बन गया। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 5 और 6 से ना माइनस के एक्स बच गया, और यहाँ पे माइनस के एक्स बच गया और माइनस के 1 बच गया। नीचे वाले के फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3। देखो अगेन वही बात होगी, अब यहाँ पे गलती मत कर देना ना, हमें पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है ताकि हमारे पास प्लस माइनस वाला पैटर्न सेम ही रहता रहे। तो इसको क्या कर देंगे, -n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, एक तो आ रहा है माइनस के 1 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है 2 आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। -1 यहाँ से मिल रहा है, 2 यहाँ से मिल रहा है और 3 यहाँ से मिल रहा है। हमने सभी को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया हमने। देखो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पैटर्न तो फिक्स रहेगा क्योंकि लीनियर फैक्टर पहले ही कन्वर्ट कर लिया था हमने। अब हमें क्या चाहिए, अभी देखो आ जाते हैं अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि
हमें एफ एक्स से ये 1 से छोटा, 1 से छोटा, पहले डी ऑप्शन देखते हैं। 1 से छोटा कब मिलेगा, जब ये क्या पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा -1 से लेकर 2 के बीच में और यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में। तो देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि -1 से +1 के बीच में होगा जब एक्स, देन एफ एक्स क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। -1 से +1 के बीच में एफ एक्स 1 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा देखो बी ऑप्शन, इसको अपन पहले से देखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे देखो एफ एक्स 1 से, एफ एक्स पॉजिटिव कब था, पॉजिटिव था हमारे पास जब -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स पॉजिटिव भी आ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि एफ एक्स पॉजिटिव भी आ रहा है और -1 से +1 के बीच में 1 से लेस देन भी आ रहा है, तो ए ऑप्शन भी ट्रू हो गया और सी ऑप्शन भी इसके लिए ट्रू हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहा है, और डी ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि 1 से लेस देन भी आ रहा है। दोनों चीज होगी इसमें, ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों का इलाज तो हमने पहले ही कर दिया था कि -1 से +1 के बीच में कब आएगा। अब बच्चा हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 5 से बड़े होने के लिए। 5 से बड़े होने के लिए ये क्या आ रहा है, 1 से छोटा भी आ रहा है क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए था ना, तो 1 से छोटा भी आ रहा है और 5 से, इधर देखो 5 से बड़े होने पर 1 0 से भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा ए सी डी, सेम टू सेम वैसे वाला आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट।